भाग 1। विचारों और विश्वासों की शक्ति। हमारे जीवन में हर पहलू पर हमारे विचारों और विश्वासों का गहरा प्रभाव पड़ता है। लुईस हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ में ये सिद्धांत है कि यदि हम अपने विचारों को बदलते हैं तो हम न सिर्फ अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं बल्कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। इस खंड में हम समझेंगे कि हमारे विचारों और विश्वासों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हम उन्हें बदलकर खुद को ठीक कर सकते हैं। विचार और विश्वास का मन और शरीर पर प्रभाव। लुईस हे का मानना है कि हमारे विचार न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं बल्कि वे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। ये विचार की शक्ति है जो हमारी जीवन शैली और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को निर्देशित करती है। हम जब नकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं तो ये विचार हमारे शरीर में तनाव, अवसाद और शारीरिक बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। दूसरी ओर सकारात्मक विचार और आत्म प्रेम शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के तौर पर लुईस हे ये बताती है कि कैसे किसी व्यक्ति की पुरानी सोच और मानसिकता उसे बीमारियों में घेर सकती है। जब हम खुद को नकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हमारा शरीर भी उसी नकारात्मकता को आत्मसात करता है। जैसे जैसे हम अपनी सोच बदलते हैं वैसे वैसे हमारी शारीरिक स्थिति भी बदलने लगती है। आत्म प्रेम और स्वीकृति की शक्ति। लुईस हे के अनुसार सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है खुद से प्रेम करना और खुद को स्वीकृति देना। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम जो है वही सही है। यदि हम अपने आप को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं तो हम न सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकता है। आत्म प्रेम का मतलब ये नहीं है कि हम खुद को कोई विशेष पहचान दें, बल्कि इसका मतलब है खुद को अपने सभी दोषों, कमियों और गलतियों के साथ स्वीकार करना। ये आत्मसंवेदनशीलता और आत्म स्वीकृति से जुड़ा हुआ है। जब हम अपने विचारों को प्यार और स्वीकृति से भरते हैं तो हम अपने अंदर सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। लुईस हे का उदाहरण ये है कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां और समस्याएं झेली उन्होंने उन्हें एक सीख और अवसर के रूप में लिया। अपनी बीमारी से जूझते हुए उन्होंने अपनी सोच को बदला और अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश की। यही कारण है कि उनकी जीवन यात्रा दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गई। नकारात्मक विचारों का उपचार। कभी कभी हम बिना सोचे समझे नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। ये विचार हमारे बचपन से ही हम पर थोपे गए हो सकते हैं या फिर हमारे अनुभवों से उभर कर सामने आए हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इन नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें बदलने का प्रयास करते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लुईस हे का कहना है कि जब हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचानते हैं और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलते हैं तो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बेहतर होते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ सकारात्मक अफर्मेशंस का उपयोग किया जो उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाए। विचारों को बदलने के कदम। सोच की पहचान करें। सबसे पहला कदम है अपनी सोच को पहचानना। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे दिमाग में कौन से विचार आ रहे हैं और वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। हम अक्सर अपने नकारात्मक विचारों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और उनका सामना करना जरूरी है। सकारात्मक विचारों को अपनाएं। जब आप नकारात्मक विचारों को पहचान लें तो उन विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश करें। इसके लिए आप आत्मसंवेदनशीलता और आत्म प्रेम की एफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वीकृति और प्रेम। जैसे ही आप अपने विचारों को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं आपको ये समझने की जरूरत है कि खुद से प्रेम और स्वीकृति सबसे बड़ी शक्ति है। खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना और प्यार करना जीवन में बदलाव लाता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में बदलाव। लुईस हे के अनुसार मानसिक स्थिति का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं और अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं
तो हमारी शारीरिक समस्याएं भी कम होने लगती हैं। इसके अलावा मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे के साथ चलते हैं। लुईस हे की मान्यता यह है कि यदि हम अपने विचारों और विश्वासों को सही दिशा में बदलते हैं तो हम अपनी शारीरिक बीमारियों से भी बाहर निकल सकते हैं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन जब हम इसे निरंतर करते हैं तो ये हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन लाती है। निष्कर्ष, इस भाग का मुख्य संदेश ये है कि हम अपने विचारों और विश्वासों को बदलकर अपनी जीवन शैली को सुधार सकते हैं। ये प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हम मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आत्म प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। लुईस हे का जीवन और उनके सिद्धांत ये सिद्ध करते हैं कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को निर्धारित करती है। भाग 2, आत्म चिकित्सा और सकारात्मक सोच के अभ्यास। लुईस हे का सिद्धांत यह है कि आत्म चिकित्सा एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इस खंड में हम आत्म चिकित्सा के सिद्धांत, अभ्यास और इसे अपने जीवन में लागू करने के तरीके पर चर्चा करेंगे। लुईस हे का मानना है कि अगर हम अपनी सोच और विश्वासों को बदल सकते हैं तो हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार ला सकते हैं। आत्म चिकित्सा का अर्थ, आत्म चिकित्सा का मतलब केवल शारीरिक बीमारियों का इलाज करना नहीं है, बल्कि ये एक गहरी मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जो हमारी सोच और विश्वासों को बदलने पर केंद्रित होती है। आत्म चिकित्सा का अर्थ है अपने भीतर छुपी नकारात्मकता और भय को पहचानकर उन्हें सकारात्मकता और आत्म प्रेम से बदलना। लुईस हे के अनुसार अगर हम अपनी मानसिक स्थिति और भावनाओं को सुधारने का प्रयास करें तो ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है जिसमें वो खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक करने के लिए अपनी सोच को बदलने में सफल हुई। शारीरिक बीमारियां और मानसिक स्थिति का संबंध। लुईस हे का ये मानना है कि मानसिक बीमारियां और शारीरिक बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उनके अनुसार जब हम अपने भीतर गुस्सा, घृणा, भय, नफरत और दोष का बोझ रखते हैं तो ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति अपने गुस्से और आक्रोश को दबाए रखता है तो ये हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और पेट की समस्याओं का कारण बन सकता है। लुईस हे ने इसे स्वयं अनुभव किया था। वो ये मानती है कि हमारे विचार हमारे शरीर को आदेश देते हैं और यदि हम अपने विचारों को सुधारते हैं तो हमारे शरीर में भी सुधार आता है। जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं और सकारात्मक सोच अपनाते हैं तो हम अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाते हैं। सकारात्मक सोच की शक्ति। पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच का अभ्यास करना आत्म चिकित्सा का अहम हिस्सा है। लुईस हे का मानना था कि हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो न केवल हमारी मानसिक स्थिति सुधरती है बल्कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा खुश रहें या किसी भी समस्या को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम समस्याओं के बावजूद आशा और विश्वास बनाए रखें। सकारात्मक सोच से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बनाए रहता है और ये उसे तनाव और अवसाद से बाहर निकालने में मदद करता है। सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के तरीके। आत्मसंवेदनशीलता। सबसे पहला कदम है आत्मसंवेदनशीलता। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम कैसे सोचते हैं और हम कौन से विचारों को लगातार अपने दिमाग में रखते हैं। जब हम अपनी नकारात्मक सोच को पहचानते हैं तो हम उसे सकारात्मक विचारों से बदल सकते हैं। सकारात्मक वाक्यांशों का प्रयोग। सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए हमें सकारात्मक वाक्यांशों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं सक्षम हूं आदि। जब हम खुद से इन शब्दों का अभ्यास करते हैं तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। आत्म प्रेम की साधना। सकारात्मक सोच का एक अहम हिस्सा है आत्म प्रेम। जब हम खुद से प्यार करते हैं
और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक शांति महसूस करते हैं। आत्म प्रेम से न केवल हमारी मानसिक स्थिति सुधरती है, बल्कि हम अपने आप को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आभार का अभ्यास। आभार का अभ्यास भी सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। जब हम अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमें मिलती है, तो हमारी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आता है। आभार से जीवन में शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के उपाय। लुईस हे का कहना है कि आत्म चिकित्सा के लिए केवल मानसिक सुधार की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाना जरूरी होता है। वो ये मानती थी कि मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक के सुधारने से दूसरा भी बेहतर होता है। 1. स्वस्थ आहार और व्यायाम। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम जरूरी है। लुईस हे ने अपने जीवन में संतुलित आहार और हल्के व्यायाम को अपनाया था। ये उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता था और शारीरिक बीमारियों को भी कम करता था। 2. ध्यान और योग। ध्यान और योग मानसिक शांति के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। लुईस हे ने ध्यान का अभ्यास किया, जिससे उन्हें मानसिक संतुलन और शांति मिली। जब हम ध्यान करते हैं तो ये हमारे मन को शांति देता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। 3. विश्राम और पुनः चार्जिंग। लुईस हे का कहना था कि एक व्यक्ति को अपने शरीर और मन को आराम देने की आवश्यकता होती है। जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं और अपने शरीर को विश्राम देते हैं, तो हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। निष्कर्ष। इस भाग में ये समझाया गया कि आत्म चिकित्सा एक शक्तिशाली और समग्र प्रक्रिया है जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करती है। लुईस हे के अनुसार अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं और अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलते हैं, तो हम अपनी जीवन शैली में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आत्म प्रेम, स्वीकृति और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम न सिर्फ अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, बल्कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार ला सकते हैं। भाग 3। आत्म स्वीकृति और जीवन में बदलाव की शक्ति। लुईस हे के सिद्धांत के इस खंड में हम आत्म स्वीकृति की शक्ति को समझेंगे और ये कैसे हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। आत्म स्वीकृति का मतलब है कि हम खुद को जैसा है वैसे ही स्वीकार करें। हमारी गलतियां, हमारे दोष, हमारी कमजोरियां और हमारे संदेह। जब हम खुद को बिना किसी शर्त के अपनाते हैं, तो हम एक आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। लुईस हे का कहना है कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे और खुद को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। इस खंड में हम ये जानेंगे कि आत्म स्वीकृति को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और ये हमारी जिंदगी में किस तरह के सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आत्म स्वीकृति का अर्थ और महत्व। आत्म स्वीकृति का मतलब है अपनी सारी कमजोरियों और खामियों के बावजूद खुद से प्यार करना और उन्हें स्वीकार करना। ये वो स्थिति है जब हम अपने आप को न केवल अपने अच्छे पहलुओं से, बल्कि अपने कमजोर और नकारात्मक पहलुओं से भी स्वीकार करते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। लुईस हे के अनुसार आत्म स्वीकृति केवल एक विचार नहीं है, बल्कि ये एक गहरी भावना है। ये हमें जीवन के हर अनुभव को बिना किसी भय और शर्म के अनुभव करने की स्वतंत्रता देती है। आत्म स्वीकृति से हम अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं और दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम। आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम एक दूसरे से गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने आप को प्यार भी करते हैं। लुईस हे का कहना है कि आत्म प्रेम सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का प्रेम है, क्योंकि ये हमें खुद को ठीक करने और अपनी जिंदगी को सुधारने की शक्ति देता है। आत्म प्रेम का मतलब है कि हम खुद से ऐसे व्यवहार करें
जैसे हम अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ करते हैं, सहानुभूति, दया और समझ के साथ। जब हम खुद को समझते हैं और अपने भीतर छुपे डर और नफरत को छोड़कर खुद को प्यार करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। नकारात्मक विचारों को बदलना। लुईस हे के अनुसार हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना आत्मस्वीकृति की ओर पहला कदम है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन अगर हम सचेत रहते हैं और खुद को नकारात्मक विचारों से मुक्त करने का प्रयास करते हैं, तो हम सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। नकारात्मक विचारों का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम डर, चिंता और गुस्से से भरे होते हैं, तो हम न केवल मानसिक तनाव का अनुभव करते हैं, बल्कि हमारा शरीर भी उस तनाव का शिकार हो जाता है। इसलिए लुईस हे का मानना है कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। आत्मस्वीकृति और जीवन में बदलाव। आत्मस्वीकृति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये हमारे जीवन में गहरा बदलाव ला सकती है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपने विचारों को बदलते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटने लगती हैं। हम अपने रिश्तों, कार्य और स्वास्थ्य में सुधार देख सकते हैं। लुईस हे का कहना है कि आत्मस्वीकृति से हम अपने भीतर छिपे आंतरिक बल को पहचानते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने लगते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानते हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें दोष के रूप में देखें। जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए कदम। लुईस हे ने अपनी किताब में उन कदमों के बारे में विस्तार से बताया है, जिन्हें हम आत्मस्वीकृति और सकारात्मक बदलाव के लिए उठा सकते हैं। ये कदम न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आत्मसंवेदनशीलता, सेल्फ अवेयरनेस हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हम कैसे सोचते हैं और हम कौन से विचारों को अपने दिमाग में जगह देते हैं। जब हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचानते हैं, तो हम उन्हें बदलने का प्रयास कर सकते हैं। आत्मसंवेदनशीलता से हम अपने भीतर के डर और नफरत को पहचान सकते हैं और उन्हें सकारात्मकता से बदल सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। लुईस हे का मानना था कि सकारात्मक पुष्टि हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। हम जो भी सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, वे हमारे दिमाग में गहरे स्थान बना लेते हैं और हमारे विचारों को बदलने में मदद करते हैं। हमें खुद से ये कहना चाहिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रिय हूं, मैं सक्षम हूं। ये हमारी मानसिक स्थिति को सुधारता है और आत्मस्वीकृति को बढ़ावा देता है। मनोबल और धैर्य, करेज एंड पेशेंस। आत्मस्वीकृति की यात्रा एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन हमें अपने आप पर विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। लुईस हे का मानना था कि हमें अपनी यात्रा को बिना किसी दबाव के अपनाना चाहिए और खुद को हर कदम पर स्वीकार करना चाहिए। आत्म प्रेम का अभ्यास। प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। आत्मस्वीकृति का एक और अहम हिस्सा आत्म प्रेम है। हमें खुद से प्यार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम योग्य हैं। आत्म प्रेम का अभ्यास करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका है। निष्कर्ष। इस भाग में ये समझाया गया कि आत्मस्वीकृति हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लुईस हे के अनुसार आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम हमें मानसिक शांति, खुशी और संतुष्टि प्रदान करते हैं। जब हम खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तो हम अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आत्मस्वीकृति की यात्रा में समय लगता है, लेकिन ये यात्रा अंततः हमें अपने सच्चे आत्म को पहचानने में मदद करती है। जब हम खुद से प्यार करते हैं और अपनी पूरी क्षमता को अपनाते हैं, तो हम जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं और अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।